रानी ने इस बात का फैसला आखिरकार कर ही लिया है कि वो किसी भी तरह से इस लड़की फिज़ा को घर में नहीं एंट्री देगी और साफ साफ कह दिया है साकिब से। लेकिन इस दफ़ा साकिब खामोश नहीं रहेगा, बल्कि कहेगा कि मैं अपनी बहन के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें अब ये बात समझनी होगी। वो पता नहीं किस हाल में है, किस परेशानी में है, लेकिन शायद तुम्हें उसकी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ही सिर्फ और सिर्फ ठीक कह रही हो। पहल जी, आप देखेंगे कि रानी भी अपना आप दिखाने लग जाती है और कहती है कि मेरा दिमाग बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है और मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे आखिर क्या करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब जो मामलात होंगे ना, वो अब सारे सामने सामने होंगे। जो कुछ भी होना है अब मैं ही हैंडल करूँगी। इसलिए अब किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी को इस बात की परमिशन देती हूँ। पहल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रून परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा कुछ गलत हो गया है इसके साथ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इन सब चीज़ों की कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ़ रानी है, क्योंकि रानी के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ उल्टी चीज़ें चलने लग जाती हैं। इसके अलावा और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन रानी को इस दफ़ा ज़लील करने के लिए साकिब बैठा हुआ और कहता है कि ख़बरदार, तुमने फ़िज़ा के बारे में ऐसी कोई भी बात की, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन है कि फ़िज़ा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। वो ज़रूर किसी गहरी मुश्किल, किसी साजिश का शिकार है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि रानी भी इस दफ़ा साफ साफ कह देती है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं फ़िज़ा को इस घर में नहीं आने दूंगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, क्योंकि अब जो मैंने करना था सो मैंने कर लिया है। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी किसी किस्म की कोई बात मेरे साथ ना करें। लेकिन रिदा इस बात को कहती है कि आप इस बात को समझ क्यों नहीं रही, उल्टा आप सिर्फ और सिर्फ हमें ही गलत कह रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ही गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि फ़िज़ा किसी मजबूरी में फंस चुकी हो, बल्कि यकीनन ऐसा ही है। लेकिन पता नहीं क्यों आप बार बार इस बात को इग्नोर करके बात को कौन सा रंग देने की कोशिश कर रही हैं। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो भी रिदा भी साफ साफ कह देती है कि आप अगर कुछ अच्छा नहीं उसके लिए बोल सकती, तो प्लीज़ आप उसके बारे में कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि मैं आपको इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि फ़िज़ा वाक़ई में किसी मुश्किल में है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। ज़रून भी अपने दिन रात एक कोशिश करके इस चीज़ के लिए तैयार बैठा है और वो उसको ढूंढ ही निकालेगा। फिर जाकर चित्रोल होगी इस रानी की, क्योंकि रानी ने जो बंदा घर में रखा था ना, बस उसी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसने कहेगा वो कि मैं कहता रह गया कि ये बंदा बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, तुमने इसको अपने घर में रख लिया। सारा किया धरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है और मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए रानी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। जिसको सुनकर रानी कहती है कि वाह, क्या बात कर दी है तुमने, सारा मुद्दा मेरे ऊपर डाल रहे हो सकता है कि वो जानबूझकर इसके साथ गई हो, लेकिन तुम्हें शायद ये बात समझने में थोड़ी देर लग रही है। जब तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारी आंखें खुलेंगी ना, तो फिर तुम बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगे। तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। रिदा भी इस दफ़ा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती हूँ कि आप जो कुछ कह रही हैं वो सच है। आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं और इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम और ताने ना कसें, क्योंकि अब हम भी आपकी इन बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं। रानी ने इस बात का फैसला आखिरकार कर ही लिया है कि वो किसी भी तरह से इस लड़की फ़िज़ा को घर में नहीं एंट्री देगी और साफ साफ कह दिया है साकिब से। लेकिन इस दफ़ा साकिब खामोश नहीं रहेगा, बल्कि कहेगा कि मैं अपनी बहन के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें अब ये बात समझनी होगी। वो पता नहीं किस हाल में है, किस परेशानी में है, लेकिन शायद तुम्हें उसकी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ही सिर्फ और सिर्फ ठीक कह रही हो। पहल जी, आप देखेंगे कि रानी भी अपना आप दिखाने लग जाती है और कहती है कि मेरा दिमाग बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है और मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे आखिर क्या करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब जो मामलात होंगे ना, वो अब सारे सामने सामने होंगे।
जो कुछ भी होना है अब मैं ही हैंडल करूँगी। इसलिए अब किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी को इस बात की परमिशन देती हूँ। पहल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रून परेशान है क्योंकि वो जानता है कि ऐसा कुछ गलत हो गया है इसके साथ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इन सब चीज़ों की कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ़ रानी है क्योंकि रानी के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ उल्टी चीज़ें चलने लग जाती हैं। इसके अलावा और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन रानी को इस दफ़ा ज़लील करने के लिए साकिब बैठा हुआ और कहता है कि खबरदार, तुमने फ़िज़ा के बारे में ऐसी कोई भी बात की, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन है कि फ़िज़ा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। वो ज़रूर किसी गहरी मुश्किल, किसी साजिश का शिकार है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि रानी भी इस दफ़ा साफ साफ कह देती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं फ़िज़ा को इस घर में नहीं आने दूंगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है क्योंकि अब जो मैंने करना था सो मैंने कर लिया है। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी किसी किस्म की कोई बात मेरे साथ ना करें। लेकिन रिदा इस बात को कहती है कि आप इस बात को समझ क्यों नहीं रही, उल्टा आप सिर्फ और सिर्फ हमें ही गलत कह रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ही गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि फ़िज़ा किसी मजबूरी में फंस चुकी हो, बल्कि यकीनन ऐसा ही है। लेकिन पता नहीं क्यों आप बार बार इस बात को इग्नोर करके बात को कौन सा रंग देने की कोशिश कर रही हैं। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो भी रिदा भी साफ साफ कह देती है कि आप अगर कुछ अच्छा नहीं उसके लिए बोल सकती तो प्लीज़ आप उसके बारे में कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि मैं आपको इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि फ़िज़ा वाक़ई में किसी मुश्किल में है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। ज़रून भी अपने दिन रात एक कोशिश करके इस चीज़ के लिए तैयार बैठा है और वो उसको ढूंढ ही निकालेगा। फिर जाकर चित्रोल होगी इस रानी की, क्योंकि रानी ने जो बंदा घर में रखा था ना, बस उसी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसने कहेगा वो कि मैं कहता रह गया कि ये बंदा बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, तुमने इसको अपने घर में रख लिया। सारा किया धरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है और मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए रानी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। जिसको सुनकर रानी कहती है कि वाह, क्या बात कर दी है तुमने, सारा मुद्दा मेरे ऊपर डाल रहे हो सकता है कि वो जानबूझकर उसके साथ गई हो, लेकिन तुम्हें शायद ये बात समझने में थोड़ी देर लग रही है। जब तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारी आंखें खुलेंगी ना, तो फिर तुम बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगे। तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। रिदा भी इस दफ़ा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती हूँ कि आप जो कुछ कह रही हैं वो सच है। आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं और इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम और ताने ना कसें, क्योंकि अब हम भी आपकी इन बातों की वजह